सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं। का शीर्षक है कैलेंडर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 कैलेंडर की कहानी। ठीक है बच्चों, ये ज्ञानवर्धक लेख के द्वारा ये पाठ बनाया गया है जिससे कि हमें इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिले, जिससे कि हमें सब चीजें कैलेंडर से संबंधित हमें काफी जानकारी इस पाठ से हमें मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। कैलेंडर की जानकारी एक ऐसा ज्ञानवर्धक विषय है जो हमारे दिमाग में चल रहे प्रश्नों के सार्थक जवाब देता है। ठीक है, ये एक ऐसा ज्ञानवर्धक, मतलब इससे हमें इतना ज्ञान मिलता है कैलेंडर से, जो हमारे मन में आने वाले सभी सवालों का या प्रश्नों का उत्तर देता है। हमारा जीवन एक प्रकार से इस पर निर्भर है। इसके अनुसार ही हम फसल उगाना, काटना, तीज त्योहार आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सही बात है। कैलेंडर के बिना हमारा कोई दिन नहीं होता, कोई समय, सब कुछ हमारे कैलेंडर के अनुसार चलता है। हमारा पूरा जीवन कैलेंडर के अनुसार चलता है। प्रत्येक त्योहार हो या कोई महत्वपूर्ण तिथि हो, कुछ भी हो, सब हम कैलेंडर के माध्यम से ही सब चीजों की जानकारी लेते हैं। इसीलिए इसे ज्ञानवर्धक विषय कहा गया है। ठीक है, चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। ईशी ने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। उसे लगा आज माँ ने उसे स्कूल के लिए उठाया ही नहीं। वह जोर से बोली, माँ, आज कौन सा दिन है? माँ रसोई घर से बाहर आती हुई बोली, भूल गई, आज तुम्हारा प्रिय दिन रविवार है। ठीक है, ईशी मुस्कुराती हुई, अरे इस बार रविवार बड़ी जल्दी आ गया। माँ हंसती हुई बोली, इस हफ्ता, सप्ताह यानी कि हफ्ता, इस सप्ताह तुम काम में ज्यादा व्यस्त थी ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। रविवार तो अपने ही समय में आया है। देखो, सामने लगे कैलेंडर में 6 दिन के बाद ही रविवार आया है। ठीक है, इस तरह से माँ बेटियों में बातचीत हो रही है कैलेंडर और दिन के बारे में कि रविवार कितनी जल्दी आ गया। यदि आपने देखा होगा, यदि हम किसी काम में लगातार व्यस्त रहते हैं तो टाइम का और समय का और दिनों का पता नहीं चलता। तो वो अपने काम में व्यस्त थी तो उसको पता नहीं चला रविवार कब आ गया। छुट्टी वाला दिन, रविवार को छुट्टी रहती है सभी को, इतवार जिसे संडे कहते हैं। ईशी ने उठकर कैलेंडर में देखा, सचमुच में रविवार तो अपने ही समय पर आया है। देखो, इस प्रकार वो देख रही है, पर उसके मन में जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न उत्पन्न होने लगे। वह माँ से बोली, माँ, कैलेंडर कैसे बनाए जाते हैं? माँ ने कहा, पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर दादाजी के पास जाकर कैलेंडर की सारी कहानी सुन लेना। ठीक है, जिज्ञासा पूर्वक का अर्थ है यानी किसी किसी चीज के बारे में जानने के लिए मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्न, यानी किसी चीज के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करना है। वो प्रश्न जो मन में आते हैं, वो जो उत्सुकता आती है जानने की, उसे कहते हैं, किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता जिज्ञासा कहलाती है। ऐसे ही उसके मन में कैलेंडर को लेकर कई प्रश्न मन में चल रहे थे और वो उनका उत्तर जानना चाहती थी। माँ ने कहा, पहले तुम नहा धोकर नाश्ता करो, फिर दादाजी तुम्हें कहानी सुनाएंगे। ठीक है, ईशी तुरंत उठकर मुंह हाथ धोकर दातुन करने लगी। दातुन यानी ब्रश करने लगी। ठीक, थोड़ी देर में वह नहाकर आ गई। माँ ने सभी के लिए आलू के पराठे और पुदीने की चटनी बनाई थी। सभी टेबल पर आकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता समाप्त होने पर ईशी बोली, दादू, प्लीज मुझे कैलेंडर की कहानी बताओ। दादाजी ने कहा, ईशी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम इस ज्ञानवर्धक विषय को जानना चाहती हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ये ज्ञानवर्धक जो हमें पता होना चाहिए, कैलेंडर की सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार इसे ज्ञानवर्धक विषय कहा गया है। बच्चों आगे, जानती हो, सभ्यता शुरू होने से पहले ही समय को कैलेंडर के रूप में मापा और जोड़ा जाता था। दुनिया भर में अलग अलग तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब सभ्य क्या होता है? जहां से हमारी शिक्षा और उन्नति शुरू हुई, वहां से सभ्य, जहां पर हमने अपने अपने देश के लिए, अपनी जगह के लिए
तरह तरह के प्रयास करके नए नए काम किए, वहां से सभ्यता शुरू हुई। उससे पहले सभ्य नहीं थे हम, जहाँ से हमारी शिक्षा जानकारी हमने प्रयास किए, लेने प्राप्त किए इन सब चीजों को, ठीक है, वहां से सभ्यता शुरू हुई। ठीक है, दुनिया भर में अलग अलग तरह के कैलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, और अलग अलग धर्मों में भी कैलेंडरों में कुछ कुछ अंतर है। ठीक है बच्चों, प्राचीन मनुष्य ने यह महसूस किया था कि मौसम समय समय पर बदलते हैं और एक मौसम के फिर से वापस आने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगता है। क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह होता है, पृथ्वी चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यहाँ पर सूर्य की जगह पृथ्वी आएगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, इतना मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगता है। इस समय को एक वर्ष के रूप में बताया गया। इस बदलते समय को साल, महीने, सप्ताह और दिन कहा जाता है। जो भी ये समय बदल रहा है, दिन का समय, ठीक है, फिर हफ्तों या सप्ताह का समय, महीनों का, मास का समय, मास भी कहते हैं महीनों को, और फिर साल यानी वर्ष का समय, वही अपने अपने चक्र में घूम रहा है ना। तो इसीलिए क्या कहा, इसलिए सबके लिए कैलेंडर बना दिया गया। इसी जब समय सब कुछ फिक्स है, उसी समय तक सब चीजें आनी है वापस, तो उस हिसाब से कैलेंडर का निर्माण हुआ। तो चलिए जूलियन कैलेंडर के बारे में पहले पढ़ते हैं। 45 ईसा पूर्व, ठीक है, रोम सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा शुरू किया गया था। ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले, है ना। ईसा पूर्व का यानी ईसा जी का जब जन्म हुआ था, ईसा के बाद, और ईसा के पूर्व यानी पहले, तो ईसा जी के जन्म से पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व कहलाता है, और ईसा जी के जन्म के बाद का समय जो होता है वो ईसवी कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए 45 ईसा पूर्व रोम सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा शुरू किया गया था जूलियन कैलेंडर। यह कैलेंडर 11 महीने के 30 या 31 दिन के साथ 28 दिनों के एक अतिरिक्त फरवरी महीने के साथ बनाया गया था। इस कैलेंडर में 12 महीने के साथ कुल 365 दिन थे। इस कैलेंडर में 12 महीने के साथ कुल 365 दिन थे। ठीक है, जो 12 महीने में कुल दिन कितने थे? 365। जैसे 12 महीने यानी एक साल, एक वर्ष में 365 दिन थे। इस कैलेंडर में फरवरी में 29 दिन के लिए हर 4 साल एक अतिरिक्त दिन जोड़ा गया था। यानी कि जो अतिरिक्त दिन था वो 4 साल में एक बार आता था, और 4 साल से पहले फरवरी 28 दिन का होता था। इस कैलेंडर में 4 साल बाद एक अतिरिक्त दिन जुड़कर फरवरी 29 का हो जाता था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ये रहा आपका जूलियन कैलेंडर का उदाहरण जो सामने है। ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार है ये। चलिए अब आ जाइए ग्रेगोरियन कैलेंडर। बोलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में प्रयोग किया जाता है। इसे सन 1582 में उस समय के पोप ग्रेगरी 13 ने तैयार किया था। ये नाम है बेटा, पोप ग्रेगरी 13 एक नाम है। ठीक है, इस कैलेंडर ने पुराने जूलियन कैलेंडर की चली आ रही गलत धारणा को सही किया। यानी कि इसमें जो भी कमियां थी इस कैलेंडर में आकर सही। इस कैलेंडर में हर 3236 वर्ष के बाद एक दिन कम होता जाएगा। ठीक है, कितने? 3236 वर्ष के बाद एक दिन कम होता जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ दुनिया भर में अन्य कैलेंडर का भी उपयोग किया जा रहा है। अधिकतर कैलेंडर धार्मिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके बाद आया? जूलियन कैलेंडर के बाद आया। ठीक है, ये 1582 ईस्वी में उस समय पोप ग्रेगरी 13 ने तैयार किया था। इस कैलेंडर ने पुराने जूलियन कैलेंडर की चली आ रही गलत धारणा, यानी गलत, जो भी लोग गलत इसमें चीजें मानने लगे थे उस धारणा को सही किया। इस कैलेंडर में
3236 वर्ष के बाद एक दिन कम होता जाएगा। मतलब 3236 वर्ष के यानी साल बाद एक दिन कम होता जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ दुनिया भर में अन्य कैलेंडरों का भी उपयोग किया जा रहा है। अधिकतर कैलेंडर धार्मिक प्रयोजनों मतलब अलग अलग धर्मों के अनुसार अपने अपने त्योहारों के अनुसार अपने अपने उसके अनुसार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग कैलेंडरों को। चीनी कैलेंडर देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के कई भागों में, दक्षिण पूर्व एशिया के दक्षिण पूर्व वाले भाग में चीनी कैलेंडर के कई भागों में धार्मिक और कृषि उद्देश्यों के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? धार्मिक त्योहार और कृषि के लिए इस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, पता लगाने के लिए कि कृषि का समय कौन सा सही है और कौन सा त्योहार, कौन सा धार्मिक समय कौन सा सही और सटीक है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको दूसरे कैलेंडरों से जो बात अलग करती है वह यह है कि चीन के राशि चक्र के अनुसार 60 साल के बाद वर्ष के नामों की पुनरावृत्ति होती है ना। तो इसमें बताया जा रहा है ये बाकी कैलेंडरों से भिन्न इसलिए है कि चीन की जो राशि चक्र है, ये देखिए चीन की राशि चक्र है, चीन की राशि है ये, चीन के लोग इसको मानते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राशि है। जैसे भारत में भी सबकी अलग अलग राशि है, उसी प्रकार चीन की राशि है। तो इस चक्र में 60 साल के बाद वर्ष के नामों की पुनरावृत्ति होती है, यानी दोहराई जाती है। वर्ष के दोबारा 60 साल बाद वर्षों के नामों की दोबारा पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक जब महीनों के नाम होते हैं उदाहरण के तौर पे, फिर वापस से जनवरी से पुनरावृत्ति हो जाती है। ऐसे ही वर्षों के नाम अलग अलग है, 60 साल बाद उनकी पुनरावृत्ति दोबारा होती है। अब आ जाइए इस्लामी कैलेंडर। यह 12 महीनों का एक चंद्र कैलेंडर है, यानी कि चांद के ऊपर ये कैलेंडर बनाया गया है। चांद के अनुसार कब चांद पूरा निकलेगा, कब चांद अपना पूरा रूप दिखाएगा और कब वो आधा होगा, कब वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा और कब नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार चांद के ऊपर ये निर्धारित है, जिसे 16 जुलाई 622 ईस्वी से गिना जाता है। ईस्वी यानी समझ गए, ईसा के जन्म के बाद का समय और ईसा पूर्व जन्म से पहले का समय, है ना। एक पॉइंट निर्धारित किया जाता था समय के लिए, बाद और पहले। ठीक है, 622 ईस्वी से गिना जाता है। यह तिथि पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना के प्रवास की तिथि से मेल खाती है। इस कैलेंडर में चंद्रमा की स्थिति और चरण के अनुसार तिथि की गणना की जाती है। जैसे कि मैंने बताया था चंद्रमा की स्थिति, कि चंद्रमा का आकार कैसा है और उसकी गणना के अनुसार ये कैलेंडर बनाया गया है और इसी कैलेंडर को मान्यता है। ठीक है, अपने इस्लामी धर्म के अंदर इसी कैलेंडर के अनुसार अपने त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग इस्लामी त्योहारों और यादों की तारीखों के निर्धारण के लिए किया जाता है। जो भी घटनाएं घटी है वो इसके अनुसार देखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, चांद की तारीख के अनुसार, चांद की तिथि के अनुसार ये फॉलो करते हैं। चलिए एक चीज और, मक्का से मदीना के प्रवास, यानी मक्का से प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। मक्का से पहले वो मक्का में रहते थे, फिर वो मदीना के लिए चले गए, फिर वहां रहने लगे। प्रवास यानी दूसरी जगह जाकर रहना। तो प्रवास का अर्थ से हम ये भी समझ सकते हैं किसी दूसरी जगह की यात्रा पर निकलना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आ जाइए हिंदू कैलेंडर। इस कैलेंडर का भारत में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है हिंदू कैलेंडर का। हिंदू कैलेंडर चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है, मतलब चांद और सूरज की जो प्रणाली है, जो उनका जो समय है जैसे भी होता है वो चक्र के अनुसार इनका ये कैलेंडर हिंदू कैलेंडर आधारित है। ईसा से 2000 साल पहले इसका पथ निर्धारित किया गया था। ईसा से 2000 साल यानी ईसा के जन्म से 2000 साल पहले इसका जो है निर्धारण किया था, इसको बनाया गया था। हिंदू कैलेंडर दो अलग अलग स्वतंत्र कैलेंडर के संयोग से बना है, दो अलग अलग कैलेंडर के मिलने से बना है जो साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। सौर कैलेंडर जन्म तिथि और ज्योतिष के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जन्म तिथि का पता लगाने के लिए सौर कैलेंडर और ज्योतिष भविष्यवाणी जो भी होती है कि ज्योतिष जो होते हैं
वो इनका सौर कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और चंद्र कैलेंडर धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक त्योहारों के लिए, कार्यों के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए जो भी है चंद्र कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए आगे। हिब्रू कैलेंडर, ये चंद्र सौर कैलेंडर है। इसके निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। देखिए बच्चों, ये है आपका हिंदू कैलेंडर हुआ और ये आपका इस्लामी कैलेंडर हुआ। सबका देखिए आप प्रारूप इस प्रकार है। अब आ जाइए हिब्रू कैलेंडर। ये भी क्या है, चंद्र सौर कैलेंडर है। चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ये कैलेंडर उनकी प्रणाली पर बनाया गया है। इसके निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। देखिए ये हिब्रू कैलेंडर है इस प्रकार। अब देखिए इनको बिंदुओं को समझने की कोशिश कर कीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है एक दिन के अनुसार, यानी एक दिन में दिन रात जो हो जाता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर पूरा घूमने से होता है। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चांद के घूर्णन गति पर एक महीने के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर यानी चांद जो पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, वो पूरे एक महीने में लगाता है। तो वो एक महीने के अनुसार ये कैलेंडर, महीना इस प्रकार हुआ, दिन इस प्रकार हुआ इसमें। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन गति पर एक वर्ष में। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाती है तब एक वर्ष होता है। समझ रहे हो मेरी बात? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, हर चीज, हर एक पिंड घूम रहा है, हर एक ग्रह घूम रहा है बच्चों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है पूरा, तो दिन होता है, एक दिन होता है। यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा पूरा चक्कर लगा रहा है तो एक महीना होता है इस कैलेंडर के अनुसार। और यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगा देती है तो एक वर्ष होता है। तो इस प्रकार ये कैलेंडर घूमने की घूर्णन गति पर निर्धारित है। ठीक है, वास्तव में ये बहुत पुराना कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अनुसार हम 5775 वर्ष में जी रहे हैं। ठीक है, तो हम इतने वर्ष में जी रहे हैं, जो हमारी उत्पत्ति इस वर्ष की इस कैलेंडर के अनुसार इस तरह से हम जी रहे हैं, और ये बहुत पुराना है। आई बात समझ में ईशी। तो ईशी के मन में जो भी जिज्ञासा थी कैलेंडर को लेकर, दादाजी ने पूरी कहानी सुनाई। अब उसको आ गई, वह दादाजी क्या रोचक कहानी आपने मुझे कैलेंडर के बारे में दी। कल मैं विद्यालय में अपने दोस्तों को ये जानकारी जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। दादाजी मुस्कुराते हुए आराम करने के लिए अपने कमरे की ओर चल दिए। ठीक है, तो ये कहानी के अनुसार हमें ज्ञान, इतना अच्छा ज्ञान मिला कैलेंडर को लेकर। हर एक प्रकार का कैलेंडर हमने आज इस पाठ में समझा। अब चलिए पाठ का भाव देख लेते हैं। इस पाठ में विभिन्न प्रकार के कैलेंडरों की जानकारी दी गई है, साथ ही सितारों की गणना का ज्ञान भी कराया गया है। पाठ में कैलेंडर बनाने वाले महापुरुषों की जानकारी दी गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्रकार। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से समझा दिया है। पाठ समाप्त हुआ बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यस्त काम में लगा होना, जिज्ञासा पूर्वक जानने की इच्छा से भरा हुआ, ज्ञानवर्धक ज्ञान से भरा हुआ, सभ्यता, किसी देश या राष्ट्र की वे सब बातें जो उसके शिक्षित और उन्नत होने के सूचक है। इस्तेमाल, प्रयोग, अवलोकन, देखना, निरीक्षण करना। निरीक्षण का मतलब भी अवलोकन होता है, देखना भी। आवर्ती, वापस आने वाला, प्राचीन, पुराना, मनुष्य, मानव, चक्रीय, गोलाकार, प्रतीत, लगना, परिक्रमा, गोल गोल घूमना, है ना। प्रयोग, इस्तेमाल, गणना, गिनने योग्य, भिन्नता, अलग होने का भाव, निर्धारित, निश्चय, परिवर्तन, बदलाव, संदर्भ, प्रसंग, प्रकरण, पुनरावृत्ति, दोहराना, प्रवास, देश यात्रा, संयोग, मेल जोड़कर, घूर्णन, घूमना। ठीक है, तो ये आपके शब्द अर्थ हुए। आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। तो इन शब्दों को, जैसे कि मैंने आपको पाठ में बताया, उस प्रकार आप भी इसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करें। सोच कर बताइए, ईशी की माँ ने नाश्ते में क्या बनाया? दूसरा, किसे कैलेंडर के रूप में मापा और जोड़ा जाता है? तीसरा, एक मौसम को वापस आने में कितना समय लगता है? चौथा, ग्रेगोरियन कैलेंडर ने आधी वर्ष में कौन सा नियम जोड़ा? पांचवा, हिब्रू कैलेंडर क्या है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से समझाया है, हर एक कैलेंडर के बारे में बताया है बच्चों। आप अपने शब्दों में ही उस ज्ञान को अपने शब्दों में और पाठ के अनुसार ही करेंगे। चलिए लिखित देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, इसी ने कैलेंडर की कहानी किससे सुनी? किससे सुनी? दादू से।
दूसरा देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था ग्रेगोरियन? पोप ग्रेगरी 13 ने। ठीक है। तीसरा देखिए, किस कैलेंडर में प्रत्येक 4 वर्ष में 29 फरवरी के लिए एक दिन जोड़ा जाता था? इसमें जूलियन कैलेंडर में। ठीक है बच्चों, आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके द्वारा तैयार किया गया था? इस कैलेंडर ने किसकी गणना को सही किया? दूसरा, जूलियन कैलेंडर के विषय में आप क्या जानते हैं? तीसरा, चीनी कैलेंडर का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है? दूसरे कैलेंडर के मुकाबले इसमें क्या बात अलग है? ठीक है। चौथा देखिए, इस्लामी कैलेंडर क्या है? इस कैलेंडर में गणना किस आधार पर की जाती है? पांचवा देखिए, हिंदू कैलेंडर किस प्रणाली पर आधारित है? यह किन दो कैलेंडरों के संयोग से बना है? अब आ जाइए तीसरा रिक्त स्थानों में सही शब्द छांटकर भरिए। डैश कैलेंडर में हर 3236 वर्ष बाद एक दिन कम हो जाता है। इसमें क्या आएगा पहले में? ग्रेगोरियन। मैं आपको सही विकल्प बता रही हूँ, आप उसको रिक्त स्थान में भरिएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, डैश कैलेंडर सौर कैलेंडर से 10 दिन पीछे था। किसके? कौन 10 दिन पीछे था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है। दूसरा हुआ जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कैलेंडर सौर कैलेंडर से 10 दिन पीछे था। ठीक है। तो चलिए आगे। तीसरा देखिए, डैश कैलेंडर का प्रयोग धार्मिक और कृषि उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता था। कौन सा? चीनी। ठीक है। चौथा देखिए, डैश कैलेंडर 12 महीने का एक चंद्र कैलेंडर है। कौन सा? इस्लामी। ठीक। पांचवा देखिए, डैश कैलेंडर चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है। तो हिब्रू। ठीक है। तो ये भी आपका समाप्त हुआ। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मौसम, तैयार, प्रतीत, गलती, घूर्णन। ठीक है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, बाकी आपको स्वयं बनाने। जैसे मौसम, मौसम जैसे कि सर्दी के मौसम में वो शब्द जो आपको दिया गया है वाक्य बनाने के लिए, वो वाक्य के अंदर आना चाहिए। जैसे कि सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहने जाते हैं। गर्म कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है। देखिए इसमें आ गया, मौसम शब्द आ गया, तो ये मौसम से बना है एक वाक्य। बाकी भी आप स्वयं इसको करेंगे। इस पाठ में कितने प्रकार के कैलेंडर के विषय में बताया गया है, प्रत्येक के नाम। ये कार्य आपका है। ये होमवर्क के लिए मैं आपको ये काम देती हूँ, गृह कार्य है आपका। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। सारा अभ्यास आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा, इससे बहुत जानकारी आपको मिली होगी। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।